होप आप सबको लास्ट 2 पार्ट समझ आ गए होंगे। अब हम लोग थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन का, जिसमें हैरी पूछता है कि मैं कौन से स्कूल में जा रहा हूँ और उसका नाम क्या है। तो हैग्रिड उसे बताता है कि हॉगवर्ड उसका नाम है और वो एक जादूगरों का स्कूल है। तो हैरी कहता है कि वो तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, उसकी बुक्स बहुत एक्सपेंसिव होंगी, तो मेरे माँ बाप तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है पहले ही, तो इतना सारा कुछ वो मेरे लिए क्यों करेंगे। तो हैग्रिड उसे बताता है कि तुम फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने बहुत सारे पैसे जमा करके रखे हैं और एक जादूगरों का बैंक होता है जहाँ पे जो है वो कहता है कि वो बैंक में से तो चोरी भी हो सकती है, पैसे ख़त्म हो सकते हैं, तो मेरे लिए इतना सारा कुछ कौन करेगा। तो वो कहता है ऐसा नहीं होता, वहाँ पे ड्रैगन्स होते हैं जो उसको देखभाल करते हैं और 100 मिलियंस में वो फैला हुआ है, इतना ज़्यादा इतना बड़ा वो बैंक है। और वो इससे हैरी को पता चलता है पहली बार कि मैजिक बहुत पहले से है, लेकिन मैंगल्स मतलब जो कॉमन लोग होते हैं, जो इंसान होते हैं, उनको नहीं पता कि मैजिक है। और मैजिशियन चाहते हैं कि ये सब लोग जो हैं वो जादूगर ना बने, क्योंकि वो कहते हैं कि जितने ज़्यादा जादूगर होंगे उतनी ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, मुश्किलें होंगी। तो वो कहते हैं कि ये इन चीज़ों से दूर रहें, जो आम लोग हैं वो इस सब के बारे में ना जान पाएँ। और लंदन में जादूगरों का एक बहुत बड़ा सिटी है, लेकिन किसी को इस बारे में नहीं पता। तो वो लोग वहाँ से एक जादू की किताब लेते हैं, एक जादू की छड़ी लेते हैं, एक काली टोपी लेते हैं और एक ड्रेस लेते हैं। अब हैग्रिड जब जाता है उस मार्केट में, जादूगरों की मार्केट में, तो वहाँ हैग्रिड से लोग जो हैं आके मिलने लगते हैं, उसे सलाम दुआ करते हैं, तो जिससे पता चलता है कि वो हैग्रिड को पहले से जानते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि वेलकम बैक मिस्टर पॉटर। हैरी को वो बोलते हैं कि वेलकम बैक मिस्टर पॉटर। तो वो अब हैरी को कैसे जानते हैं। वहाँ पे प्रोफेसर गोयल भी होते हैं जो हैरी को देख के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, हम खुश हैं कि तुम हमारी दुनिया में, अपनी दुनिया में वापस आ गए। अब हैग्रिड ने 3 बार एक ईंट को पाँव मारा और जैसे ही वो ईंट को पाँव मार रहा था तो वहाँ से एक बहुत ही बिजी गली निकल आती है। वहाँ कुछ लोग उल्लू बेच रहे थे, कुछ ड्रैगन्स का लेवर बेच रहे थे, कुछ झाड़ू खरीद रहे थे, कुछ टेलीस्कोप्स खरीद रहे थे। तो ये सारा कुछ देख के हैरी एकदम से शॉक्ड रहता है कि ये सारा कुछ क्या है, मैं कहाँ आ गया, एकदम से क्या हो रहा है। तो फिर वो दोनों जो है वो एक बैंक में पहुंचते हैं जिसका स्टाफ जो है गॉब्लिनसन होता है। इसकी लंबी लंबी उंगलियां होती हैं और बहुत शार्प होते हैं, बहुत चालाक होते हैं ये लोग, ठीक है। वहाँ पे हैरी जो है वो गोल्डन और सिल्वर कॉइन्स देखता है और कहता है कि अगर मेरी आंटी अंकल को पता चले कि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं तो वो तो मुझसे ये सारा कुछ वापस ले ले, मुझसे छीन लें। तो हैग्रिड उसे बताता है कि कॉमन दुनिया में, इंसानों की दुनिया में इस गोल्ड की, इन कॉइन्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो वहाँ पे होती हैं मैडम मालकिन उसके लिए कपड़े देखती हैं। वहाँ उसको एक माँ बाप अपने बेटे के साथ कपड़े लेते हुए दिखाई देते हैं। इस बेटे के बहुत नखरे होते हैं, तो हैरी को डैडली याद आता है कि वो भी इतने ज़्यादा नखरे करता है। अब ड्रैको नाम का लड़का उसको मिलता है हैरी को और वो पूछता है कि तुम्हारे पास झाड़ू है। तो हैरी कहता है कि कौन सा झाड़ू, मेरे पास तो नहीं है। तो ड्रैको उसको कहता है कि मैंगल्स की फैमिली के बच्चों का हॉगवर्ड में एडमिशन नहीं होता। तो इसी दौरान वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो हैग्रिड की आवाज़ आती है और फ़ौरन से जो है वो चला जाता है हैरी उसके पास से। वो नहीं चाहता था कि वो उसके पास और ज़्यादा देर रुके। अब वो हैग्रिड से जाके पूछता है कि ये मैंगल्स कौन है और हाउसेस क्या हैं। तो वो उसको बताता है कि जो बुरा जादूगर है ना वो भी इन्हीं हाउसेस में जो है वो पढ़ता था। अब हॉगवर्ड के स्कूल में डिफरेंट हाउसेस होते हैं। अब हर हाउस में उस बच्चे की कैटेगरी के मुताबिक, उस बच्चे की काबिलियत के मुताबिक उसको उस हाउस में रखा जाता है और तुम्हें भी उन्हीं हाउसेस में से किसी एक में पढ़ाया जाएगा, रखा जाएगा। अब वहाँ से उसको एक जादू की बुक्स मिलती है, मंत्र वाली बुक्स मिलती है, जिसमें वो को पढ़ के वो डैडली को मज़ा चखा सकता है। अब मैंगल्स जो है हैग्रिड उसको बताता है कि तुम अपना जादू कभी भी मैंगल्स पर यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर बहुत ही रेयर केस में जब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ना बचे तो ही तुम यूज़ करना, अदरवाइज़ मैंगल्स पर यूज़ नहीं करना, इंसानों पर तुम जादू नहीं कर सकते। और वो उसको उसका बर्थडे गिफ्ट देता है, स्नोई आउल, जो एक बॉक्स में बंद होता है। तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि ये उसकी पहला बर्थडे गिफ्ट होता है और पहले इसी तरह उसने इस तरह कभी नहीं किया था कि उसकी बर्थडे पे इतना सारा कुछ हुआ हो। तो
वहाँ एक और आदमी है, एक शॉप पे जाते हैं, ओलिवेंडर की शॉप पे। वो उसको जादू की छड़ी देता है। ओलिवेंडर उसको 3 छड़ियाँ देता है, लेकिन उसमें से कोई भी जो है वो हैरी को पसंद नहीं आती, उसको सूट नहीं करती। और फिर उसको वो एक और छड़ी देता है, थर्ड फाइनल छड़ी। और वो हैरी जो है उसमें जब पकड़ता है उसको, तो उसमें एक अजीब तरह की ना एनर्जी निकलती है। और ओलिवेंडर कहते हैं कि ब्रेवो, क्योंकि वो बहुत खुश होता है कि इसका जो ये जो छड़ी है ये बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है, क्योंकि जिस पंख से ये बनी है उस परिंदे के सिर्फ 2 ही पंख निकले थे, ठीक है। और 2 ही छड़ियाँ बनी थी, और एक छड़ी उस बुरे जादूगर के पास है और एक छड़ी अब हैरी के पास है। तो ये छड़ी हैरी को बिल्कुल परफेक्ट सूट कर गई थी। और ओलिवेंडर बहुत खुश होता है, उसको वेलकम करता है कि तुम्हें हम वेलकम करते हैं तुम्हारी दुनिया में, और हमें खुशी है कि तुम हमारे साथ यहाँ पे आए। और फिर दोपहर के वक्त हैग्रिड और हैरी दोनों रेलवे स्टेशन जाते हैं। और वहाँ पे जो है हैरी वो बहुत खामोश होता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि अभी भी वो सारा कुछ जो है शॉक में था कि मैं कौन सी दुनिया में जा रहा हूँ। तो वहीं उसको हैग्रिड बताता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम अपने असली जगह पे, अपनी असली सही ठिकाने पे पहुँच चुके हो। और वो फिर उसको एक टिकट देता है जिसकी वजह से वो हॉगवर्ट्स स्कूल में एंटर हो सकता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आप सबको स्टोरी समझ आ गई होगी।